सूचना भवन के पास घंटों सड़क जाम के बाद अब सड़क को क्लियर करवाया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी यहां पर धरने पर बैठ गए थे। वो मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने के लिए पहुंचे थे और 2 से 3 घंटे के बाद अब यहां की जो जाम की स्थिति है उसे समाप्त कर दिया गया है और ये कहें तो जाम को क्लियर कर दिया गया है। और अब जो यहाँ पे जितने भी अनुबंध पे कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी थे वो अब राजभवन की ओर लौट रहे हैं और उनका ये कहना है कि अब वो अनिश्चितकालीन धरने पे चले जाएंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। कुछ अनुबंध कर्मी भी हैं जो यहाँ से लौट रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या कुछ उनकी रणनीति है और आगे क्या कुछ करना है उन्हें। अच्छा, क्या बात हुआ आप लोगों का? लौट रही हैं आप लोग? अभी नहीं सोच रहे लौटने के लिए। यहाँ पे सीजन नहीं है। क्या बोल रही हैं? लौट रही हैं आप लोग यहाँ से? नहीं अभी है। कहाँ जा रही हैं? यहीं पे है, यहीं पे है। तो राजभवन लौट रही है या फिर कहीं और जा रही हैं आप लोग? यहीं पे है, यहीं पे हैं हम लोग, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि कहीं अच्छा, आप लोग लौट रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं लौट रहे, यहीं पर रुकना अभी यहीं पर हैं और हमारे साथी राज्यपाल भवन के पास हैं। तो हम लोग को पुलिस प्रशासन दो जगह बैरिकेड लगा के रोका गया है। हम लोग मजबूरन जहां रोका गया वहीं पर रुके हुए हैं। तो हम लोग का जब तक मुख्यमंत्री जी से वार्ता नहीं होती है तब तक हम लोग यहीं डटे रहे। तो बहुत सारे लोग थे जो लौट गए हैं। जो लौटे नहीं हैं, हम लोग के राज्यपाल भवन के पास हमारे बहुत सारे साथी हैं, वहीं पर वो लोग एकत्रित हुए हुए। यहाँ पर काफी गर्मी है, बहुत महिलाएं को टॉयलेट जाना है, उन लोग को यहाँ परेशानी हो रही है, इसलिए कुछ बहन हम लोग की वहाँ गई हुई। इनका कहना है कि लौट नहीं रहे हैं, यहाँ से बस अपना स्थान बदल रहे हैं। यहाँ से अब वो राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं और वहीं पर वे लोग धरने पर बैठेंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग राजभवन लौट रही हैं क्या? कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप लोग राजभवन लौट रही हैं? नहीं जा रहे हैं। कहाँ पे? अभी यहीं रहेंगे। अभी फिलहाल यहीं पे रहना है? अभी यहीं पे रहना है? नहीं, अभी हड़ताल जारी रहेगा। अभी तो यहीं रहेंगे जब तक हम लोग को वार्ता नहीं होगा, नहीं जाएंगे। तो इनका कहना है कि अभी यहीं पे रहना है जब तक उनकी वार्ता नहीं होती। नहीं जाएंगे। हम लोग को लिखित आश्वासन चाहिए कि परमानेंट करेंगे, तभी हम लोग हटेंगे, नहीं तो हम लोग यहीं भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अब मरेंगे सड़ेंगे उसका सारा जिम्मेवारी सरकार की होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग तो राजभवन लौट गए। राजभवन लौट गए तो क्या हुआ, हम लोग यहीं रहेंगे। कुछ साथी मेरा वहाँ है, कुछ यहाँ है तो एक ही साथ ना। तो आगे क्या, यहीं पे रहना, दिन रात यहीं गुजारना है? हम लोग यहीं रहेंगे, दिन रात हम लोग यहीं रहेंगे। उसके बाद हम लोग का क्या छेड़खानी होगा, हम लोग के साथ क्या होगा नहीं होगा, उसका जिम्मेवारी सरकार की होगी। अच्छा, आप लोग यहीं पे रुकना है कि आप लोग राजभवन की ओर कुछ कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर भी कुछ लोग रुके हुए हैं। राजभवन में वहाँ पर घेर दिया गया है, पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। हम लोग यहाँ भी रुके हैं, राजभवन में भी रुक रहे हैं। हम लोग का कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है ये आंदोलन। हम लोग का अमरण अनशन तक चलेगा। अभी अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का धरना चलेगा, प्रदर्शन चलेगा, कार्यबंदी चलेगा। सारी सरकारी हॉस्पिटल हम लोग बंद कराएंगे। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग का नौकरी प्यारा नहीं रह गया। हम लोग को परमानेंट करो या फिर नौकरी हम लोग खुद छोड़ देंगे। जो सरकार का मानसा है उसके अगेंस्ट हम लोग करेंगे काम। हम लोग सोचते थे कि मुख्यमंत्री है, झामुमो का है, हम लोग का सरकार है, गरीब जनता का सरकार है, लेकिन और दमनकारी है। हम लोग के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। यहाँ पर हम लोग भी आए तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। लाठीचार्ज तो नहीं हुआ, बल का प्रयोग किया गया, हल्का, किसी को चोटें नहीं आई। अच्छा, ये कहिए, मारा गया है? लाठीचार्ज नहीं किया, मारा गया है। किसको मारा गया? मारा गया है वहाँ पर हमारे नेता हैं विनय सिंह, उनको मारा गया है। कुछ महिला कर्मी को भी मारा गया, चोट भी लगी है उनको। अब महिला कर्मी को मारा गया, पुलिस कर्मी मारे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कुछ दिन पहले बयान आया था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उन्हें वो किया जाएगा। वो सिर्फ पेपर में उनका बयान आता है। बयान पहले भी आया था कि 9 वर्ष में NHM कर्मी को 15% दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं मिला है। अब बात होकर के हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि आप लोग काम छोड़ करके यहाँ पर आवे, लेकिन इनके द्वारा बोला जाता है। अफसरशाही 2017 में 15% इंक्रीमेंट का लेटर आया है यहाँ से, कोई भी हम लोग को पेमेंट नहीं मिला 2017 से।
अब बताइए कि मुख्यमंत्री बोलते हैं कुछ, अफसर बोलता है कुछ, करता है कुछ, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग काम नहीं करेंगे? नहीं, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। हम लोग अमरा अनशन तक बैठेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? आप पूरा 100% पड़ेगा। हम लोग यहाँ से कल जाएंगे, हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट में जो जहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं सारा हम लोग बंद करवाएंगे वहाँ पर। जिम्मेवार कौन होगा? है जिम्मेवार कौन होगा? सरकार, हेमंत सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि हम लोग पहले से सूचित कर चुके हैं। हम लोग का जेन्युइन मांग है, सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है कि 10 साल के जो भी काम कर लिए हैं उनको नियमित करने के लिए सिर्फ ही पेपर में बोलते हैं कि सब NHM कर्मी नियमित हो जाएंगे, लेकिन इनका सिर्फ फाइल चलता है, रोटेट करता है, आदेश पर आदेश जाता है, करना कुछ नहीं है। इनको करना कुछ नहीं है। 2 साल सिर्फ बचा हुआ है, 2 साल के बीच हम लोग के बीच में आएंगे, 2 साल तक इनका फाइलिंग चलते रहेगा, फिर चुनावी मुद्दा बना लेंगे, अगले बार जिता दीजिए हम आपको बना देंगे। लेकिन वो हम लोग मूर्ख नहीं है, हम लोग भी देख रहे हैं 3 साल में आप क्या किए हम लोग के साथ। यहाँ पे कुछ बात हुई आप लोग? किसी से कोई बात नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन दमनकारी नीति से हटाते हुए यहाँ पर हम लोग को जबरदस्ती यहाँ से हटा रहा है, प्रोटेस्ट खत्म करने के मूड में है। यहाँ तक बोल रहा है कि आप लोग, हम बोले यहाँ पर कि हम लोग का अधिकार है, हम लोग प्रदर्शन करने का नहीं अधिकार है, अरेस्ट कर देंगे, जेल भेज देंगे, 44 धारा लागू कर देंगे, रोड पर बैठिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है करें, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मतलब यहाँ से लौट रहे हैं राजभवन, अब वहीं पे धरना? नहीं, यहीं पर हम लोग हैं, कुछ लोग राजभवन में हैं, कुछ लोग हम लोग पर हैं। यहाँ पर जो कि पुलिस का यहाँ पर सब वहाँ जा रही है, छोटे बच्चे लोग का वाहन है, इसके चलते हम लोग किनारे आ गए हैं कि छोटे बच्चों के लोग का वाहन है, उन लोग का क्रॉस करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर भी हैं, राजभवन में भी हैं। अब कल से हम लोग का और भी प्रोटेस्ट चलेगा। तो इनका कहना है कि कुछ लोग यहाँ पे धरना पे बैठेंगे और कुछ लोग राजभवन के समक्ष धरना पे बैठेंगे और वहीं से अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया, उनका क्या कुछ कहना है, वे क्या कुछ कहना चाहती हैं। मांगे पूरी हो गई आप लोग की? काफी देर तक सड़क पे बैठे होगी, जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग हटने वाले में से नहीं हैं। 15 साल से हम लोग यही करते आ रहे हैं, इस बार ले करके ही रहेंगे, आर या पार जो भी होगा हम लोग मांग पूरी करके ही रहेंगे। चुनावी वादा जो किया है वो पूरा करेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे इस बार। अच्छा, आप लोग बोल रही थी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, फिर आप लोग यहाँ से बट गई, आधे लोग चली गई राजभवन, आधे लोग यहीं पे हैं। हम लोग भी जाएंगे राजभवन में, हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे और वहाँ हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे, भूख हड़ताल में रहेंगे। अभी यहाँ से हम लोग धीरे धीरे जाम करते हुए जाएंगे पूरा। कुछ लोग राजभवन के पास चले गए और कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे दोनों जगह पर धरने पे बैठी रहेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी जो मांगे ये सरकार के समक्ष रखे हैं उस पर सरकार क्या कुछ विचार विमर्श करती है और इनकी मांगे कब तक पूरी होती है या नहीं होती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए अपने सहयोगी मुर्शीद के साथ नीरज कुमार, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, Resto Saffron, Crown Spa and Salon, Beauty Parlor, Big Parking, Pick up and drop from railway station and bus stand, Home delivery. For contact 6207676941 और
9128555858।